नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जेओए की पोस्ट निकाल दी हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 2020 की काफ़ी सारी पोस्ट निकाली हैं। ये एक सुनहरा मौका है आपके पास। तो जेओए की हमने स्पेशल सीरीज़ शुरू की है। इसमें 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो हैं आपके जीके के रहेंगे। तो ये हमने जो सीरीज़ शुरू की है अभी, इसमें कंप्यूटर्स के हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बाद में जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में मैं एक टॉपिक कवर कर चुका हूँ और उससे मैं अभी आपके एमसीक्यूज़ बनाए हैं। वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कि आपने अगर वो क्लास देखी हो तो पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद ये एमसीक्यू यहाँ पर आप अटैम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर अबेक्कस का आविष्कार किस देश में किया गया था? ठीक है, अबेक्कस को माना जाता है कि वो प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है जी। तो ये अबेक्कस एक तरह का, इस तरह का एक फ्रेम सा रहता था। उसमें इस तरह से वर्टिकल जो है, वर्टिकल रॉड्स रहती थी और उनके अंदर बीड्स रहती थी, जिन्हें मनके भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये गणना के काम आता था। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है दुनिया का। तो इसका आविष्कार किस देश में किया गया था? इसमें जो राइट ऑप्शन है, ये आप यहाँ पर 4 ऑप्शंस में देखिएगा, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चीन में। ठीक है, चाइनीज़ अबैकस ही सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। बहुत सारी सिविलाइजेशंस, अलग अलग सिविलाइजेशंस के द्वारा अबैकस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अबैकस के बारे में सेकंड क्वेश्चन है, अबैकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ये देखिएगा ध्यान से, कौन सा कथन सही है। पहला है ए, इसे कैलकुलेटिंग बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसे कैलकुलेटिंग बोर्ड भी कहा जाता है। बी है, इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है जी। सी है, इसमें 7 मन के होते हैं। और डी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। अबैकस को कैलकुलेटिंग बोर्ड भी कहा जाता है। असल में इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो कैलकुलेटिंग बोर्ड ही होता है, और इसे काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 7 मन के होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वर्टिकल रॉड्स रहती हैं। 5 मन, जो चाइनीज़ अबैकस है उसमें 5 मन के ये नीचे रहते हैं, 2 ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न यहाँ रहता है। तो सभी रॉड्स में 5 मन के नीचे रहेंगे और 2 ऊपर रहेंगे, 7 मन के इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबैकस के मनकों को क्या कहा जाता है? बीड्स, यानी BEADS। ठीक है, इस तरह से बीड्स भी लिखा हो सकता है। तो इसमें मनके होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये 7 मनके होते हैं जो चाइनीस अबैकस है। तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेवन बीड्स, ऑप्शन बी है अर्थ बीड्स, ऑप्शन सी है सी बीड्स, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि अबैकस इस तरह से एक फ्रेम रहता है, उसमें कुछ वर्टिकल इस तरह से रॉड्स रहती हैं और एक हॉरिजॉन्टल डिवीज़न रहता है। नीचे 5 बीड्स रहते हैं और ऊपर 2 बीड्स रहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है जी। उपरोक्त सभी नहीं, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था ए और बी सही हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। जो ऊपर वाले ये बीड्स हैं इनको कहा जाता है हेवन बीड्स, और जो नीचे वाले ये बीड्स हैं, नीचे वाले मनके हैं, इनको कहा जाता है अर्थ बीड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने आना है यहाँ पर, ने गुणा करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया था? यहाँ पर नाम देखिए, जॉन नेपियर ने, स्कॉटलैंड के थे और वर्ष था 1617, यानी 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में जॉन नेपियर ने कौन से यंत्र का आविष्कार किया था गुणा करने के लिए? तो इसमें ऑप्शन ए है नेपियर बोन, ऑप्शन बी है स्लाइड रूल, ऑप्शन सी है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन डी है एनालिटिकल इंजन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है नेपियर बोन। ठीक, नेपियर बोन ये हड्डियों से बना होता था। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपियर बोन में कितनी रॉड होती हैं? नेपियर बोन में रॉड होती हैं, ये कितनी होती हैं? तो इसमें 11 रॉड होती हैं। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेपियर बोन में किसकी हड्डियाँ इस्तेमाल की जाती हैं? अब नेपियर बोन में मैंने बताया आपको कि हड्डियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो किसकी हड्डियाँ होती हैं? यहाँ पर आप गेस कीजिएगा। ऑप्शन ए है भैंस, ऑप्शन बी है गैंडा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है इंसान। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें आइवरी हो लिखा हो सकता है, हाथी दांत लिखा हो सकता है, या हाथी लिखा हो सकता है। ठीक है, असल में ये आइवरी, हाथी दांत इस्तेमाल किए जाते हैं नेपियर बोन बनाने के लिए। नेपियर में जो बोन्स इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
स्लाइड रूल का आविष्कार ई गुंटर ने किया था। स्लाइड रूल आपको मैंने जो फर्स्ट क्लास में जो लेक्चर बनाया उसमें स्लाइड रूल बताया है कि दो पैरेलल जो आपके क्या है रूल्स रहते हैं, फुट्टे रहते हैं दो, इनमें डिवीज़न की होती है, ठीक है जी। तो जिसमें बीच में एक रेफरेंस के लिए इस तरह से मूव करती है ये रॉड, जैसे जैसे ये मूव करेगी तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है जी। प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशंस करनी हो, ठीक, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो इस तरह से की जाती हैं स्लाइड रूल में। तो इसमें ये जो ऑप्शन है वो से ये वाला सही है, ई गुंटर ने की थी, ठीक है। ये इंग्लिश मैन थे ई गुंटर। नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी इसमें सही है, उपरोक्त सभी सही हैं इसमें ऑप्शन। पास्कल कैलकुलेटर है, ये ब्लेज पास्कल थे, फ्रेंच मैन है ये, ठीक है। ब्लेज पास्कल जो हैं ये फ्रेंच हैं, फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने आविष्कार किया था पास्कल कैलकुलेटर का। नेक्स्ट जो इसमें सी ऑप्शन है लिबनिज मशीन। लिबनिज मशीन जो है गॉटफ्रीड लिबनिज ने इसका आविष्कार किया था, ठीक। तो ये तीनों जो हैं ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन एनालिटिकल इंजन के संबंध में सही है। अब एनालिटिकल इंजन भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है, और ये जो प्री डिसीजर माना जाता है, इमीडिएट पूर्वज किस चीज़ का, मॉडर्न डे जो कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कैलकुलेशन जिसमें जनरल पर्पस के लिए जो यूज़ किया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें होती है मॉडर्न डे कंप्यूटर में, उसका प्री डिसीजर माना जाता है एनालिटिकल इंजन को। तो इसके बारे में कुछ कथन लिखे हैं नीचे। ए ऑप्शन है इसकी मेमोरी को स्टोर कहा जाता था, इसके प्रोसेसर को मिल कहा जाता था। सी ऑप्शन है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, ठीक है जी। ये फर्स्ट डिवाइस था जिसमें मेमोरी का इस्तेमाल किया गया और उसे स्टोर कहा जाता था। इसमें जो है नंबर स्टोर किए जाते थे और जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट से वो इसमें स्टोर किए जाते थे। इसमें एक प्रोसेसर होता था जिसे मिल कहा जाता था, और इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन में वर्तमान कंप्यूटर के लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपने गलत कथन बताना है, तो इसमें गलत कथन है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। असल में ये उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज जो थे एक ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, इन्होंने डिफरेंस इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया था 1620 में। डिफरेंस इंजन बनाना शुरू किया था, लेकिन 10 साल बाद ही इन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। डिफरेंस इंजन की जगह फिर इन्होंने एडवांस्ड एक और यंत्र बनाने लगे थे जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाने लगा। और एनालिटिकल इंजन भी इस तरह से चार्ल्स बेबेज का ही आविष्कार है। और एनालिटिकल इंजन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, इमीडिएट प्री डिसीजर माना जाता है वर्तमान कंप्यूटर का, और जो लॉजिक वर्तमान कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं वही एनालिटिकल इंजन में इस्तेमाल किए जाते थे। तो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरफ पहला जो एक यंत्र बना था वो कौन सा था, तो वो एनालिटिकल इंजन होगा। अगर पूछा जाए कि मॉडर्न डे कंप्यूटर बनाने की और पहला प्रयास था जो वो कौन सा था, तो वो डिफरेंस इंजन था, ठीक है जी। पहला प्रयास था जो वो डिफरेंस इंजन था, लेकिन मॉडर्न जो कंप्यूटर है उसको जो प्री डिसीजर है, इमीडिएट प्री डिसीजर, वो कौन सा होगा, एनालिटिकल इंजन। दोनों का ही आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये फर्स्ट क्लास जो हमने आपको डिलीवर किया था लेक्चर, उससे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एमसीक्यूज, ठीक है जी। तो अभी भी आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक कवर किए जाएंगे और उनके एमसीक्यू भी कवर किए जाएंगे। आपको कुछ और इसमें पूछना हो या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि कवर किया जाए, तो आप वो भी बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।